नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो आज का अपना टॉपिक है वह है क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके लिए आने वाले सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज की लिंक शेयर करें। रोज़ाना अपन मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:15 पर इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है, बताएं। जो विद्युत की एक यूनिट होती है वह किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी 1 वाट घंटा, ऑप्शन सी 1000 वाट और ऑप्शन डी 3600 वाट घंटा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई अर्थात क्लियरेंस दी गई है? बताएं। भारतीय विद्युत नियम 1956 में चालक अर्थात कंडक्टर की जमीन से क्लियरेंस के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 85, रूल नंबर 75, रूल 77 और रूल 92। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कौन से नियम में ज़मीन से क्लियरेंस के बारे में बताया गया है। तो कौन सा नियम है? नियम रूल नंबर 77 में ज़मीन से चालक की ऊंचाई के बारे में बताया गया है। कम तथा मध्यम वोल्टेज की जो लाइन होती है उसका ज़मीन से क्लियरेंस कितना होता है? 0.79 मीटर। और उच्च वोल्टेज की लाइन के लिए कितना होता है? 6.096 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, बताएं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन बी भिन्न, ऑप्शन सी प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी प्रवासी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है। कैसा होता है? समान अर्थात पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है और धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा और अपनी तैयारी चेक करते रहें। देखते हैं सबसे ज़्यादा किसके क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? बताएं। कोई अनावेशित पिंड है उसे किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? बताएं। ऑप्शन नंबर ए संवहन, ऑप्शन बी प्रेरण, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी अपने अक्ष पर घूर्णन करके। तो बताएं किसी अनावेशित पिंड को कौन सी तरीके से आवेशित नहीं किया जा सकता, कौन से माध्यम से? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करा के आवेशित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 कूलाम खालिस्तान होता है। 1 कूलाम किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन सी 1 वाट पर केल्विन और ऑप्शन डी 1 वाट पर सेकेंड। तो बताएं 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? 1 कूलाम 1 एम्पियर सेकेंड के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताते रहें, अपन ज़्यादा टाइम नहीं कर लेंगे। काफ़ी जल्दी जल्दी अपन टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे।
तो यह क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आवर्ती खालिस्तान अनुपातिक है, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताते रहें। आवर्ती खालिस्तान अनुपातिक है। ऑप्शन नंबर ए इंडक्टिव रिएक्टेंस के, ऑप्शन बी प्रतिरोध के, ऑप्शन सी धारिता के और ऑप्शन डी एडमिटेंस के। बताएं आवर्ती किसके अनुपातिक होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वह किसके अनुपातिक होती है। जल्दी करके आंसर कमेंट करें। आवर्ती है वह इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुपातिक होती है तथा धारिता आवर्ती के, जो धारिता आवर्ती है उसके क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें अपने को क्या पूछा था, आवर्ती तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुपातिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है। बताएं विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सप्लाई, ऑप्शन बी क्लोज्ड, ऑप्शन सी खुला और ऑप्शन डी सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, अर्थात क्या, सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कोई सुझाव हो तो, और लास्ट में जाते जाते यह कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आपके कितने लगभग क्वेश्चन सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि, बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि ऑप्शन नंबर ए दोनों की धारिता समान हो, ऑप्शन बी दोनों का तापमान समान हो, ऑप्शन सी दोनों के आवेश की मात्रा समान हो और दोनों का विभव समान हो। तो जो करंट फ्लो की कंडीशन होती है क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो क्या होता है, करंट प्रवाहित नहीं होता। अगर विभव का मान समान है तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या होता है, विभव का मान दो पॉइंट्स के बीच अलग अलग होना चाहिए, तभी क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत प्रतिरोध और ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है, जो विद्युत क्षेत्र है वह क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आमाप में बड़ा होगा। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कौन सा प्रतिरोध भौतिक रूप से आमाप में बड़ा होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, जिसकी वाटेज और प्रतिरोध रेटिंग ज़्यादा होती है वही बड़ा होता है। तो इसमें राइट आंसर निकल के क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 100 ओम और 50 वाट का रेजिस्टेंस। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन, एक टेस्ला का मान किसके इक्वल होता है। आपको इस तरह के लगभग क्वेश्चंस
का पता होना चाहिए, एक टेस्ला, एक गाउस, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, यह रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो बताएं एक टेस्ला की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ऑप्शन नंबर ए 10⁴ गाउस, ऑप्शन बी 10⁻⁻4 गाउस, ऑप्शन सी 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 10⁵ गाउस। तो बताएं एक टेस्ला की जो वैल्यू है वह 10⁻4 गाउस के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह की वैल्यू वाले फिक्स वैल्यू के क्वेश्चंस याद रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि किसी विद्युत बल्ब की धारा 8% बढ़ा दी जाती है तो उसका पावर में वृद्धि होगी कितनी? अगले ने बोल दिया सबसे पहले कि वृद्धि ही होगी अगर आप धारा बढ़ा रहे हो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी आप कर सकते हो। जल्दी से बताएं 8% धारा बढ़ाई है तो पावर में कितना वृद्धि होगा? वृद्धि होगी तो 4% वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल है। ऑप्शन बचे आपके सामने 3। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पावर इक्वल क्या होता है? वोल्टेज इंटू धारा। P इक्वल क्या होता है? V इंटू आई। तो I की वैल्यू अगर उसने 8% इंक्रीज करी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो शक्ति भी क्या होगी? 8% बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा निकल के? ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस याद रखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है? बताएं जो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होती है वो है इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होती है? E इक्वल क्या होती है बताएं। E का मतलब क्या है? ऊर्जा। M का मतलब क्या होता है? भार। और C का मतलब यहाँ क्या होता है? प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह भी आपको पता होना चाहिए। E क्या है? ऊर्जा, M भार और C प्रकाश की गति। तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से कौन सी है? E इक्वल mc²। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। चलिए C की वैल्यू भी आपको मैंने बता दी, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सेंटीमीटर अपॉन ओम। बताएं विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल ρL/A। तो बताएं विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग रेंज है। बताएं कार्बन रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग की रेंज पूछी है। ऑप्शन नंबर ए 1/8 वाट से 2 वाट, ऑप्शन बी 2 वाट टू 5 वोट, ऑप्शन सी 5 वोट टू 50 वोट, ऑप्शन डी 50 वोट टू 100 वोट। तो बताएं कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग इनमें से क्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं उसकी पावर रेटिंग क्या होती है? 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक कार्बन प्रतिरोधकों की क्या होती है? रेंज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए
अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। यह टेस्ट सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपको इन क्वेश्चंस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन कलर कोड पर आधारित है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नारंगी, लाल, भूरा तथा गोल्ड रंग स्वर्णिक रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान खालिस्तान होगा, बताएं। आपको 4 कलर दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑरेंज, रेड, ब्राउन और गोल्डन कलर। तो ऑरेंज कितने नंबर पे आता है? ऑरेंज आता है 3 नंबर पे, ठीक है। रेड 2 नंबर पे, और उसके बाद ब्राउन कितने पे आता है? 1 नंबर पे। और गोल्डन की टॉलरेंस कितनी होती है? 5%। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा इसका? 32 × 10 की पावर 1 करेंगे और प्लस माइनस 5%। 32 × 10 की घात 1 का मतलब 320 हो गया। ये सीधा 320 हो गया और 5% प्लस माइनस, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या है? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी ईजी है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए कलर कोड की। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या है, बताओ। लाइट पॉइंट कितने अलाउड होते हैं? लाइट पॉइंट्स की रेंज कितनी होती है? 800 वाट। और पावर पॉइंट की रेंज कितनी होती है? 3000 वाट। लाइट पॉइंट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स अलाउ है वह कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 पॉइंट, ऑप्शन बी 10 पॉइंट, ऑप्शन सी 15 पॉइंट और ऑप्शन डी 20 पॉइंट। तो बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। लाइट पॉइंट के लिए अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन घूम के कैसे भी पूछा जा सकता है, तो सब तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? ऑप्शन नंबर ए धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धातु के तार में किसके कारण विद्युत धारा का वहन होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए है। 1 गीगा ओम खालिस्तान के बराबर होता है। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए गीगा की वैल्यू कितनी होती है। कितनी होती है? 10 की घात 9 होती है। देखो किलो की कितनी होती है? 10 की घात 3, मेगा की 10 की घात 6 और गीगा की 10 की घात 9। ये तीनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा निकल के? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल्दी से कोई आंसर कमेंट करके बताएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? H2SO4। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। 1 × क्या करेंगे? 2 प्लस सल्फर कितने नंबर पे आता है? सल्फर कितने पे आता है बताओ जल्दी से। सल्फर आता है 32 पर। प्लस अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 16 × 4
तो इसको सोल्व करने पे इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होगा, इस तरह से अपन इसे सोल्व करेंगे। कितना आएगा सोल्व करने पे, 98। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हो। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है, बताएं। मैकेनिकल क्लीनिंग प्रोसेस है इनमें से कौन सी। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बिना देरी के हुए आंसर कमेंट करके बता दें। कौन सी यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रीकरण खालिस्तान है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए, शीतलन उपचार प्रक्रिया अर्थात कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। ऑप्शन बी, वेधन प्रक्रिया। ऑप्शन सी, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया। और ऑप्शन डी, पिकलिंग प्रक्रिया। बताएं नाइट्रीकरण क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एक नाइट्रीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको याद करने लायक क्वेश्चन है, बस याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे तो आपको क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे इस तरह इस सभी टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन, द्रव्य द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को खालिस्तान कहते हैं, बताएं। द्रव्य द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षित घनत्व। ऑप्शन बी, श्यानता अर्थात विस्कोसिटी। ऑप्शन सी, अनुमापन। और ऑप्शन डी, अवस्तर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार द्रव्य जो होता है उसके प्रवाह को रोकने के लिए क्या होता है, विस्कोसिटी अर्थात श्यानता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह से मिलान में से गलत को बताएं। सल्फर को अपन एस से डिनोट करते प्रदर्शित करते हैं। और ऑप्शन बी क्या है, नाइट्रोजन को भी अपन एन से करते हैं। ऑप्शन सी, पोटेशियम को के से, लोहे को आई से। तो इसमें से बताएं गलत कौन सा है। तो सल्फर का एस सही होता है, नाइट्रोजन में एन लिखते हैं सही है, पोटेशियम का के भी सही है। लोहा, आयरन को आई से लिखते हैं नहीं है ना, किससे लिखते हैं, एफ ई से लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसने क्या पूछा, गलत ऑप्शन। तो गलत ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। धातु के अति पतली निक्षेप को खालिस्तान कहते हैं, बताएं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर कमेंट करके बताएं। धातु की अति पतली विक्षेप को फ्लैश प्लेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है, इनमें से सबसे अधिक भारी कौन है। ऑप्शन नंबर ए, अणु। ऑप्शन बी, परमाणु। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी, प्रोटॉन। तो बताएं इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे अधिक भारी कौन है इनमें से, सबसे भारी इनमें कौन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे भारी अणु है, उसके बाद परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है, सामग्री जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य तापमान होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट इनमें से कौन से मटेरियल का है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीन, ऑप्शन बी पोर्सलैन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बताएं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? तो मैग्नीन जो है उसका क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और मैग्नीन क्या काम आता है? अपन इंस्ट्रूमेंट, जो अपना चैप्टर है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, उसमें अपन मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे अपन शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वह कौन सी धातु का बना होता है? वह इसी धातु मैग्नीन का बना होता है। ये हमेशा याद रखिए। और मैग्नीन में क्या होता है? कॉपर, ये मैग्नीन 3 धातु से मिलके बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांस्टेंट में शामिल होता है, बताएं जो कांस्टेंट धातु है उसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है? तो इसमें कॉपर और क्या होता है दूसरी चीज़? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निकिल। कॉपर कितना होता है? 60% कॉपर और 60% निकिल होती है। इसकी विशेषताएं कुछ अगर आपको ध्यान में हो तो जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए तांबा व निकल कितना होता है? 60% कॉपर और 40% निकिल होती है। इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह क्या होती है? स्थिर होती है। तो चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था तो डायरेक्ट मैंने इसका आपको आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक धारा स्रोत में होना चाहिए, बताइए एन आइडियल करंट सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स में क्या होना चाहिए? आंतरिक प्रतिरोध शून्य, अनंत आंतरिक प्रतिरोध ऑप्शन सी, ईएमएफ का विशाल मान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए? तो जो आदर्श धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। ओम का नियम इनमें से किसके बीच संबंध से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए आवेश और प्रतिरोध, ऑप्शन बी आवेश और क्षमता, ऑप्शन सी धारा और वोल्टता, ऑप्शन डी क्षमता और विभव अंतर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जब किसी परिपथ में वोल्टेज संचरित किया जाता है तो उस परिपथ में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रत्येक क्षण स्थिर रहता है। तो क्या होता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध दिखाएगा इस हिसाब से? वोल्टेज और धारा के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए बालू, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी नल का पानी और ऑप्शन डी कांच। तो इसमें से बता दें कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो विद्युत का सुचालक है वह क्या है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वह क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, नमक का पानी आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उसी हिसाब से क्या होगा? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है वह क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताएं। आपको 4 कंडीशन दी है, उसमें से कौन सी कंडीशन सही है, बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो एम्पियर। और 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है, बताएं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए गति विद्युत, ऑप्शन बी स्थैतिक विद्युत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? तो किस किस्म की? स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक आवेश लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक आवेश लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 5 जूल और ऑप्शन डी 40 जूल। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? किया गया कार्य अपॉन आवेश। तो आपको विभवांतर 20 दिया है और आवेश 0.5 दिया है, तो सोल्व करने पे कितना आंसर आएगा? 10 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों। रोज़ाना शाम अपन इसी तरह की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं जो आने वाली सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रोज़ाना इसी टाइम हमारे साथ यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।